हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके आपके यूट्यूब चैनल अच्छा एन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज का इस वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। तो हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, जो पहला है वो लुईस पैस्चर है। लुईस पैस्चर में क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों पहले हम लोग पढ़ेंगे लुईस पैस्चर के बारे में। तो लुईस पैस्चर कौन थे, इसका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो लुईस पैस्चर का जन्म 1822 में हुआ और इसका डेट 1895 में हुआ। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो फादर माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, लुईस पैस्चर। दोस्तों चलिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह यहाँ पे फ्रेंच होगा। फ्रेंच के पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह बताया कि हम तरल पदार्थ को सूक्ष्म जीव से मुक्त कर सकते हैं, उससे उबालकर और उसके बाद सूक्ष्म जीव रहित हवा प्रदान करेंगे जिससे कि वह तरल पदार्थ स्वच्छ हो जाए। इन्होंने इस बात का साबित करने के लिए समान ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए चलिए इनको डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने एक फ्लास्क लिया और इसमें फ्लूइड भरा और इनको हीट दिया जिससे उस फ्लूइड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाए। तो उसको हीट दिया। हीट करने के बाद उन्होंने उसको ठंडे होने के लिए रख दिया। दोनों में यही है पहला पॉइंट। देखिए सेकंड ये है कि इसमें क्या किया कि ये जो नेक है उसको कट कर दिया, हटा दिया। तो नेक कट किया तो इसमें एयर जो आया, एयर के साथ सूक्ष्म जीव भी आया जिससे इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया। और इसमें क्या किया कि इसको ऐसा ही छोड़ दिया और यहाँ से इसमें एयर इंटर किया। यहाँ से इंटर किया तो ऐसे इंटर किया और ऐसे जाकर अंदर एयर गया जिससे वो ठंडा हुआ। तो यहाँ से जो एयर गया उसमें भी क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। तो ये एयर गया, जो यहाँ पे जो नेक था, इस नेक में जो सूक्ष्म जीव था वो चिपक गया और शुद्ध एयर इसके अंदर चला गया जिससे यह इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हुआ। तो लुईस पैस्चर यही बताया कि सबसे पहले उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसमें तरल पदार्थ भर दिया और उसको हीट द्वारा गर्म किया। और गर्म करने के बाद उसमें से जो भी बैक्टीरिया थे वो नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद इन्होंने पहले उस नेक को हटा दिया। नेक को हटाने के बाद उसमें एयर प्रोवाइड किया तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया। तो उन्होंने फिर से नेक ऐसा ही छोड़ दिया जिससे, और उसमें एयर प्रोवाइड किया। तो उसमें एयर प्रोवाइड किया तो क्या था, वो स्वच्छ था, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इन्होंने यही बताया था लुईस पैस्चर ने। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस, तो इन्होंने और भी इंट्रोड्यूस दिया था। क्या दिया था, देखिए स्टरलाइजेशन टेक्निक दिया था, ऑटोक्लेविंग दिया था, हॉट एयर ओवन दिया था, स्टीम स्टरलाइजर, इन्होंने ये सब इंट्रोड्यूस दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही स्टडी के द्वारा ये बताया था कि एंथ्रैक्स, कोलेरा, हाइड्रोफोबिया
ये सब क्या है, ये बीमारी है जिससे बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ही इंट्रोड्यूस, इन्होंने और भी बताया था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इन्होंने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में बताया था। तो इनके बारे में इतना ही। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ। अब आगे है नेक्स्ट क्या है, जोसेफ लिस्टेन। तो जोसेफ लिस्टेन ने क्या किया था, इनका जन्म 1827 में हुआ था और डेट 1912 में हुआ था। यह फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी थे। देखिए जो लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी में से एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, इसके लिए इसीलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे और जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। देखिए इन्होंने घाव पर फिनाइल लगाकर पट्टी करके एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि घाव पर से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने घाव पर क्या लगाया, फिनाइल लगाया और उस पर पट्टी बांध दिया और उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया। तो ये इतना ही बताया था। चलिए ये इतना याद रखना चाहिए इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे पॉल एहरलिच थे। तो इनका जन्म जो हुआ था 1854 में हुआ था और डेट 1915 में हुआ था। ये क्या थे, फादर ऑफ कीमोथेरेपी थे। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन थे, पॉल एहरलिच। तो देखिए तो इतना ही इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये क्या थे, इन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का नाम दिया। इन्होंने पहली बार ये बताया कि एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में खोजा और उन ड्रग को पेनिसिलिन का नाम दिया। कौन थे वो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इनके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। देखिए इनका जन्म 1893 में हुआ था और इनका डेट 1910 में हुआ था। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया था। देखिए इन्होंने पहली बार यह बताया कि बैक्टीरिया की बीमारी फैलाने में अहम भूमिका होती है। इन्होंने सूक्ष्म जीव और बीमारी के बीच के संबंध के बारे में बताया। देखिए इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाने का अहम भूमिका निभाता है, जिससे बैक्टीरिया से किसी बीमारी फैलता है। और इन्होंने सूक्ष्म जीव और बीमारी के बीच संबंध बताया, कैसे बीमारी फैलता है, सूक्ष्म जीव का क्या संबंध है बीमारी से। तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। चलिए इनको आगे चलते हैं। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए 4 कथन कहे थे जो इस प्रकार हैं। देखिए इन्होंने अपने बात को साबित करने के लिए 4 वाक्य कहे थे। देखिए क्या कहे थे, पहला जो वाक्य है, देखिए बीमारी का होना मतलब सूक्ष्म जीव का प्रवेश हमारी बॉडी में होना। देखिए इन्होंने ये बताया कि कोई बीमारी होता है तो इस कैसे होता है, जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी में प्रवेश करता है जिससे कोई व्यक्ति बीमार होता है। तो इन्होंने पहला पॉइंट में यही बताया है कि कोई भी सूक्ष्म जीव बॉडी में प्रवेश करेगा तो व्यक्ति बीमार होगा। देखिए सेकेंड जो पॉइंट बताया है, इस सूचना जीव को बीमार व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालकर प्योर कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा सकता है। देखिए इसने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति में जो बीमार व्यक्ति हैं उन बीमार व्यक्ति से सूक्ष्म जीव को बाहर निकालकर प्योर कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है, उसको डेवलपमेंट कराया जाता है। तो क्या करेगा, वो ग्रो कराया जाता है। तो दूसरा पॉइंट में यही कहा है कि किसी बीमार व्यक्ति में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल कर उसको ग्रो कराना।
देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट था थर्ड, कल्चर मीडिया में ग्रो कर हो रहे सूक्ष्म जीव को अगर हम किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कराए तो वह भी उसे स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करेगा। देखिए अब जो भी बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाले थे दूसरे व्यक्ति में से, तो जब ग्रो करा रहे थे उस ग्रो सूक्ष्म जीव को किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कराए तो वो भी स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, वो भी बीमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट कहे थे देखिए 4 नंबर, अगर अब हम इस बीमार व्यक्ति के शरीर से उस सूक्ष्म जीव को दोबारा से बाहर निकालें तो वही सूक्ष्म जीव होगा जो पहले बीमारी फैलाने का कारण था। देखिए अब इन्होंने ये बताया कि जब हम इस बीमार व्यक्ति के शरीर में से उस सूक्ष्म जीव को बाहर निकाला जाता है तो वही सूक्ष्म जीव होगा जो पहले व्यक्ति को बीमारी फैलाया था। तो देखिए इन्होंने 4 कथन कहे थे। जो पहला था किसी व्यक्ति में सूक्ष्म जीव का प्रवेश करना वो बीमार हो जाता है, और फिर दूसरा सेकंड बताया कि उस बीमार व्यक्ति में से सूक्ष्म जीव को बाहर निकाल कर ग्रो कराना, तो क्या करेगा, ग्रो भी करेगा। फिर अब जो ग्रो हो रहे हैं सूक्ष्म जीव, उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कराने पर वो भी स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, बीमार हो जाता है। अब 4 पॉइंट में ये कहे थे जब बीमार हो गए व्यक्ति, अब उस बीमार व्यक्ति में से जो सूक्ष्म जीव निकालेंगे तो वो सूक्ष्म जीव वही होगा जो पहले व्यक्ति को बीमारी फैलाया था। तो इन्होंने 4 कथन कहे थे, कौन, रॉबर्ट कोच। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।